हजारीबाग से रांची के लिए हजारों की संख्या में छात्र निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि आक्रोशित छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। बस बता दें कि हम लोग जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसको रद्द करने के मांग को लेकर के हम लोग जो है कि हजारीबाग गांधी मैदान से पैदल हम लोग रांची जा रहे हैं जेएसएससी कार्यालय घेराव के लिए। कल जेएसएससी कार्यालय घेराव है, हम लोग यहीं आज पैदल निकलने के लिए हम लोग सभी हजारों छात्र यहाँ निकल चुके हैं। स्पष्ट रूप से आपको ये बता दें कि जो पिछले दिनों जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें जो नेट बंद कर दिया गया, वो नेट बंद करके जो है कि विभिन्न तरह का खेला कर दिया गया। उन लोगों को पता चल गया था कि जो है जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो चुका है, चारों तरफ फैल चुका है और इसको छात्र आक्रोश ना हो, छात्र आंदोलित ना हो, इसको दबाने के लिए नेट बंद किया गया। लेकिन बता दें कि जैसे ही नेट खुला छात्र आक्रोशित हो गए, अपना प्रमाण देने लगे। विभिन्न जगह पर जो है कि आपका सील टूटा हुआ प्रश्न पत्र मिला, कई जगहों पर जो है कि मोबाइल में एग्जाम से पहले का जो पेपर मिला। नहीं, यहाँ तो छात्रों का मक्का है और जो विद्यार्थी यहाँ पर 10 बाई 10 के कमरे में अपने संजो रहे हैं अपने सपनों को, उनके सपनों पर बार बार आप कुठाराघात कर रहे हैं, बार बार उनके सपनों का कत्ल कर रहे हैं। जेएसएससी का पूरा इतिहास खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ भ्रष्टाचार, पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग, यही उसका इतिहास रहा है। पिछली बार जब हंगामा हुआ था दरवाजे पर, आप लोगों को मालूम होगा, कई विद्यार्थियों पर मामले दर्ज हुए, हम लोग सब वहाँ आंदोलन करने पहुँचे थे, हम लोगों ने एविडेंस दिया तो वो फिर पेपर रद्द हुआ था। इस बार फिर इंटरनेट बंद किया गया, आपने देखा क्वेश्चन कितना रिपीट किया गया है पिछले प्रश्न पत्र से, और इस तरीके से पूरी बात सामने आ चुकी है कि फिर इस बार परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है और कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग हुई है। छात्र आक्रोशित हैं कि बार बार अगर इसी तरीके से पेपर लीक होता रहेगा, इसी तरह बार बार छात्रों के भविष्य से खेल होता। सुधा डेयरी के कलेक्शन बॉय से चाकू दिखाकर 2 अपराधियों ने 70 से 75 हजार रुपए लूट लिए। घटना मराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर विश्वकर्मा फील्ड के समीप की है। पीड़ित पप्पू कुमार सिंह बालीडीह थाना क्षेत्र के बियाड़ा खटाल निवासी है। उन्होंने बताया कि वे कलेक्शन कर राशि लेकर जा रहे थे, तभी 2 युवकों ने उन्हें घेर लिया तथा चाकू दिखाकर उनसे पैसे की लूट की। दोनों अपराधियों के भागने के दौरान उन अपराधियों का चाकू भी घटनास्थल पर गिर गया, जिससे पीड़ित ने आवेदन के साथ मराफारी पुलिस को सौंप दी। इस मामले में पीड़ित ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आजाद नगर में मिल्क कलेक्शन सेंटर है, जो शाम लगभग 9:30 बजे 9 से 9:30 के बीच मिल्क कलेक्शन करके बोकारो डेयरी बोकारो सप्लाई करने जा रहा था। इसी क्रम में 2 युवक पिंटू कुमार यादव, पप्पू यादव, ये दोनों ने रोका तो हम उन लोगों को पहचानते थे, हम गाड़ी खड़ा कर दिए। दोनों ने चाकू दिखाकर हमारे पॉकेट से लगभग 70 से 75 हजार रुपये थे, उन लोगों ने छीन लिया। 70 की 75? अब काउंटिंग नहीं था इतना, हाँ कलेक्शन से लगभग हम उतना पैसे मेरे पास थे। और उन लोगों ने भागने का क्रम में जो चाकू था वो चाकू वहाँ गिर गया, घटनास्थल पर ही चाकू गिर गया। आज़ाद नगर में मिल्क कलेक्शन सेंटर है, जो शाम लगभग 9:30 बजे 9 से 9:30 के बीच मिल्क कलेक्शन करके बोकारो डेयरी बोकारो सप्लाई करने जा रहा था। इसी क्रम में 2 युवक पिंटू कुमार यादव, पप्पू यादव, ये दोनों ने रोका तो हम उन लोगों को पहचानते थे, हम गाड़ी खड़ा कर दिए। दोनों ने चाकू दिखाकर हमारे पॉकेट से लगभग 70 से। झारखंड हाई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इस आदेश में घुसपैठ मामले में केंद्र और राज्य सरकार को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तार से जिक्र किया गया। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश में 22 नवंबर 2023 का जिक्र किया, जब पूर्व चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के सामने राज्य सरकार कमेटी गठन को लेकर तैयार हुई थी। उस समय घुसपैठियों की पहचान के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए राज्य सरकार तैयार थी। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बाद में राज्य सरकार कमेटी के गठन से इनकार करती रही। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर से पहले केंद्र और राज्य के बीच एक बैठक होनी चाहिए, जिसमें कमेटी के गठन पर चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे उसके चयन पर भी फैसला करने का निर्देश दिया गया। और किनकी संख्या बढ़ी तो माननीय न्यायालय उन्होंने माना था
कि बांग्लादेशी जो हम लोग बांग्लादेशी है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक कमेटी की ज़रूरत है, और कमेटी के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने माना भी था कि एक कमेटी बननी चाहिए। लेकिन जैसी अभी सुनवाई शुरू हुई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि सारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी एफिडेविट फाइल करें कि क्या 6 जिलों में बांग्लादेशी हैं कि नहीं। इस पर सारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी और एसपी ने कहा कि हमारे यहाँ बांग्लादेशी 0 है, यानी कोई नहीं। जब माननीय न्यायालय के समक्ष एक बात उद्धृत किया गया कि वहाँ 44% से 28% ट्राइबल कैसे हो गए और किनकी संख्या बढ़ी, तो माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार ने माना है कि बांग्लादेशी हैं, लेकिन कितना है ये नहीं बता सकते। तब कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना एफिडेविट करके बताया कि बांग्लादेशी है और हमने कई मौक़ों पर इनको दिया हुआ है रिपोर्ट। इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो है फाइनली सुनवाई हुई और कहा गया, माननीय न्यायालय ने ऑर्डर रिजर्व किया था लास्ट टाइम 20 तारीख को, 20 सितंबर को, और अभी माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया है, उसमें है कि आप एक कमेटी बनाइए, और कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होम और स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होम दोनों मिलकर बनाएंगे, और 1 तारीख यानी जो मंगलवार को सुनवाई होनी है उसके पहले इस कमेटी की एक बैठक हो जानी चाहिए। अब ये हुई है कि नहीं है नहीं कह सकते, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। अभी जो है इसकी सख्त जरूरत है झारखंड। चिराग पासवान बोकारो पहुंचे। इस दौरान नया मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। बोकारो पहुंचते ही लोजपा रामविलास के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। कितने की दावेदारी हो रही है लोजपा की तरफ से? बात दावेदारी की नहीं, बात मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो जनाधार रहा है, वो जनाधार आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अपने आप को मजबूती से जोड़ कर देखता है। फिलहाल के वर्षों में पार्टी के संगठन ने भी एक नई मजबूती हासिल की है। ऐसे में हम लोग आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव हम लोग लड़ेंगे। गठबंधन के भीतर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन से बातचीत सकारात्मक परिणाम पर पहुंचती है तो गठबंधन के साथ या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज की तारीख में कहां से अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ये दोनों विषय गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ते हैं या अकेले हम लोग चुनाव लड़ते हैं, ये बातचीत हो रही है। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक ये तमाम बात। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की धनबाद में जनसभा को लेकर समर्थकों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। चिराग पासवान को सुनने के लिए भारी संख्या में समर्थकों का जुटान देखने को मिला। बेरमो के चंद्रपुरा डीबीसी अतिथि भवन के सभागार में डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन ने श्रमिक संगठन के नेता सुनील रंजन सेन गुप्ता का सभी जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर डीबीसी कॉलोनी स्थित यूनियन कार्यालय में लाल झंडा तोलन किया गया। उसके बाद सुनील रंजन सेन गुप्ता के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके बाद अतिथि भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभी भाग लिए, जिसमें काफ़ी संख्या में यूनियन के लोग शामिल हुए। हमारे डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन जो सबसे पुराना पायनियर ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रतिष्ठाता विशिष्ट श्रमिक नेता कमरेड सुनील सेनगुप्ता जी को शतवर्ष पालन करने के लिए हम सब एकजुट एक साथ हुए। कमरेड सुनील सेनगुप्ता जी हमारे देश के एक व्यतिक्रम ट्रेड यूनियन लीडर, जो अपनी जिंदगी के पहले कॉलेज में लेक्चरशिप मिला था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स से प्रोफेसरशिप, उनको छोड़ के सुनील सेनगुप्ता जी चलाया डीबीसी में। क्यों ना डीबीसी को कर्मचारी को ऑर्गेनाइज करना, इसको जो जीवन और जीविका के लड़ाई उसको संगठित करना। जैसे ये तो पहली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे श्रमिक कर्मचारी
आंदोलन बड़ा जोरदार पैदा हुआ और फर्स्ट सबसे पहला स्ट्राइक डिवीजन भी हुआ स्टेट सेक्टर। सुनील सेनगुप्ता जी को जो शतवर्ष उसको मान्यता देना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या सुनील सेनगुप्ता तो हमारे सामने एक वैल्यूज ट्रेड यूनियन वैल्यूज उनको लेकर आया हमारे सामने। सुनील सेनगुप्ता जी हमारे सामने लड़ाई के एक आदर्श व्यक्ति थे। सुनील सेनगुप्ता जी हम सबको सामने एक हमारे डीवीसी स्टाफ एसोसिएशन लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया द्वारा एक दिवसीय मेडिकल कैंप लोहरदगा अंजुमन हॉस्पिटल ईदगाह रोड में किया गया, जहां रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर इरफान आलम द्वारा मरीजों का इलाज किया गया। कैंप में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, जहां काफ़ी संख्या में मरीज अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। इस एक दिवसीय मेडिकल कैंप का लाभ काफ़ी मरीज ने लिया। वहीं मरीजों ने कहा कि अंजुमन हॉस्पिटल काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, इसे लोहरदगा अंजुमन के पहल से जल्द चालू करना चाहिए, जिससे कि गरीब असहाय लोग अंजुमन हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से इलाज करा पाए। अब बढ़ना चाहिए और दिखाना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए और चलते रहे ये हॉस्पिटल। हम लोग को देख के खुश लगा। डॉक्टर इलाज किए? हाँ, डॉक्टर इलाज किए, डॉक्टर भी अच्छा लगे, सब कुछ अच्छा लगा। इसलिए कि हम लोग गरीब और अमीर सब हैं, सबको इलाज अच्छा से हो सके। और क्या बोले, लोहरदगा की आवाम के लिए आज बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशी का दिन है कि अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के द्वारा अंजुमन हॉस्पिटल में एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें रांची से सुप्रसिद्ध डॉक्टर मोहम्मद इरफान आलम जी आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और ये एक दिवसीय कैंप जो है ये हर तरह के इलाज के लिए यहाँ पे सर देख रहे हैं और हर तरह का जांच जो भी सुविधा है लोगों को परेशानी है उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है। अब बढ़ना चाहिए और देखा। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.